नंबर 10 लीजिए, नंबर 11 नेक्स्ट। ये क्या बदतमीजी है? घर में वेटिंग, क्यों करेंगे लेटिंग लेटिंग। कौन है आप? भाई शंकर भैया, आ देता हूँ। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोलियों से खून दिया जाएगा। आप लोग लाइन लगाओ। माल निकालो। भाई जल्दी जल्दी डालो डालो, जल्दी डालो। तुम भी निकालो और निकालो। ज्यादा बकवास नहीं, पैसे निकालो। एक मिनट देखो भाई, ये हमारे भाई के खून पसीने की कमाई है। पसीने का मतलब तो आप नहीं समझते, खून का मतलब आप समझते होंगे। खून का मतलब ये है कि अगर आप खून बहा सकते हो तो ये पैसा ले जाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप पैसा निकाल। गोली का बला चलाता भैंसे। मेरा चाकू मेरा दुश्मन, किसी प्रोड्यूसर को दे देना, टाइटल बिक जाएगा। मेरी सुन निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी बच गया। साले खरबूजे की तरह कट जाता। घूंघट क्या पट खोल तो है में लेंगे। घूंघट के पट करने लोहा पसंद है या डोन फिंगर फैट? डोन फिंगर है। कम मैडम। वाह 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 वाह, क्या बात है। पुलिस इज पुलिस। जैसे हिंदुस्तानी फिल्म का क्लाइमेक्स खत्म होते ही पुलिस आ जाती है, आप यहाँ क्लाइमेक्स खत्म होते ही पहुंच गए हैं। बाकी सब तो भाग गए जी। इस भैंसे को मत छोड़िए। इसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक अच्छा शहरी होने के नाते आपने जो काम किया है उसके लिए पुलिस आपकी एहसानमंद है। और जी छोड़िए, हम कमीने किस लायक हैं। हम तो अपने भाई के खून पसीने की कमाई के लिए लड़े थे, वरना पता नहीं क्या कुछ करते, पूरा बैंक लूट कर ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन आइंदा मेरी आपसे विनती है, टाइम पर पहुंचिए। थैंक यू। चलो। हेलो शंकर भैया, क्या बात है? फौरन नौकरी से रिजाइन कर दो। अरे सुबह आपने कहा नौकरी पे जाओ, अभी बोलते हैं कि रिजाइन कर दूं। क्या है कि... मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, समझे? ठीक है। भैया का पारा कुछ चढ़ा हुआ है। ठीक है, अपने को कौन सी नौकरी करनी थी। सर जी, क्या बात है? मेरा रेजिग्नेशन। अजीब लग रहा है।
सुबह आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, शाम को मैंने आपके हाथ में रेजिग्नेशन थमा दिया। अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा किया कि तुमने खुद रिजाइन कर दिया टेम्पररी, वरना मैं परमानेंटली तुम्हें धक्के मार मार के इस ऑफिस से बाहर फेंक रहा था। क्यों सर जी, ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे? गुनाह तुमने नहीं, तुम्हारे भाई ने किया है, जिसने मेरे 5 लाख की रकम को ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैंने कागज के टुकड़े उसके सामने रख दिए हों। वो ईमानदार हरामजादा। सर जी, गाली देने वालों की तो मैं ओके ओके। इस तमाचे का बदला मैं टेम्पररी नहीं परमानेंटली लूंगा, वो भी तुमसे और तुम्हारे बेवकूफ भाई से। सिट डाउन एवरीबॉडी। किस तरह तड़प रहा है बेचारा। इसे अस्पताल नहीं ले गए आप लोग? यहाँ तमाशा देख रहे हो? साहब इसे अस्पताल कौन ले जाएगा, यही तो हम लोग सोच रहे हैं। कहीं रास्ते में मर आ गया और पुलिस वालों को कोई और नहीं मिला तो पुलिस वाले हम ही को पकड़ेंगे। पुलिस वालों को तो यही काम है ना। अरे भाई मैं देख रहा हूँ बच्चा जख्मी है। देखो शहर में एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी डिस्पेंसरी का खैराती अस्पताल बना दूं। देखो मेरी फीस 500 रुपए हो तो कह दो, देखता हूँ, वरना जाओ कोई दूसरा दरवाजा देखो। डॉक्टर साहब 500 क्या, मैं आपको 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुन्ने की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी बताइए किधर जाना है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे मुन्ने की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, आपके दिल में अपने मरीजों के लिए इतना अच्छा जज्बा देखकर हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। अब बताइए मैं इस बच्चे को लेके कब हाजिर हो जाऊं? इसे कभी भी लाइए, इसे रोज लाइए, मैं रोज रोज इलाज करूंगा, रोज पट्टी लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप एक क्या 1000 शर्त बोलिए डॉक्टर जी। आप मुझे फीस नहीं देंगे, फीस बिल्कुल नहीं देंगे। आपके गली मोहल्ले में, आपके रिश्ते में किसी को कोई भी बीमारी हो, मेरे पास आ जाना, मुफ्त इलाज। डॉक्टर साहब जी आप बड़ा अच्छा नेक आदमी है डॉक्टर साहब जी। अब पहले से नेक बनता जी तो आपका इतना चांदमारी नहीं होता जी। हाँ जी, क्योंकि एक डॉक्टर का पहला फर्ज है जी मरीज की जान बचाना जी, और फिर फीस की बात करना जी। हम आपको फीस देंगे जरूर। ये देखिए आपके लिए हम, बेटे बत्ती अपने हाथ से डॉक्टर साहब को दे दे। नहीं भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है, आपने जो कुछ दिया है वो सॉलिड दे दिया। तो बच्चे की छोटी सी बहू है श्रद्धा, पकड़ लीजिए। बेटे डॉक्टर साहब की एक पप्पी लो। अरे पप्पी किस लिए, कुछ बचा ही नहीं पप्पी लेने के लिए। इधर पप्पी ले बेटे, थोड़ी जगह बची है। अरे बाप रे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चुम्मा लूं? अरे नहीं भाई साहब नहीं। चल अंदर चल, मैं सबके बल निकालूंगा। शंकर, इस तरह लोगों को हवालात में बंद करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, जबकि इनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई चार्जशीट नहीं है? जब तक इनके खिलाफ मेरी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती आईजी साहब, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे खिलाफ आप हो या कोई हो। इस तरह कब तक इन्हें बंद रखोगे? मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे उन्हें जवाब देना पड़ता है। अच्छी तरह जानता हूं उन लोगों को भी जिन्हें जवाब देने के लिए आपकी जान निकली जा रही है। शट अप! जानते हो किससे बात कर रहे हो? यहां बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं कानून के उस रखवाले से बात कर रहा हूं जो पुलिस की वर्दी पहनकर, कानून की आड़ लेकर मुजरिमों को पनाह देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं आईजी साहब, उस दिन कानून किस ताक पर रख दिया था जिस दिन मेरी मासूम भतीजी ने आत्महत्या की थी? कौन सी काल कोठरी में कानून को छुपा दिया था जिस दिन दीपक का कत्ल हुआ था? खुद कानून की हदें तोड़कर मुझे कानून की बंदिशें सिखा रहे हो। ये है आपका कानून, रखिए इसे अपने पास। आज से मैं आजाद हूं और छोड़ दीजिए इन मुजरिमों को, छोड़ दीजिए। काश मुझे पता चल जाता कि वो धमकी भरा खत भेजने वाले मुजरिम आपकी पनाह में पल रहे हैं, तो उसी दिन इस्तीफा मैं आपके हाथ में थमा देता। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्हें खत्म करने के लिए मैंने आपका और कानून का सहारा लिया।
वरना आज तक उन कुत्तों की गली सड़ी लाशें आप तक पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी होती। आज इस चैलेंज के साथ जा रहा हूं आजी साहब। अगर आप में और आपके कानून में हिम्मत है तो बचा लीजिए उन कुत्तों को। उठा लो इसको। किसके लिए काम करता है तू? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। बोल नहीं तो गर्दन काट के फेंक दूंगा साले। बता दे, हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। प्रेमानंद, भुजाल, शादीलाल। प्रेमानंद, भुजाल, शादीलाल। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। शंकर जिंदा है। खबरदार, आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना, मैं बोलता हूँ आगे नहीं बढ़ना। मुझे माफ कर दो शंकर, मेरा कोई कसूर नहीं शंकर, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा शंकर, प्लीज मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। भुजाल, प्रेमानंद का अंत हो गया है।
तेरी अंतिम घड़ी करीब है। भाग सकता है तो भाग, मैं आ रहा हूं। किया वो शादीलाल ने और प्रेमानंद ने किया। मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं। मुझे माफ कर दो शंकर। मुझे माफ कर दो शंकर। मुझे माफ कर दो। वेलकम वेलकम वेलकम। तूने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े शैतान देखे होंगे, लेकिन आज तेरी मुलाकात शैतानों के शहंशाह शादीलाल से हो रही है, जिसके पास इंसान तो क्या खुद शैतान पनाह मांगने आते हैं। बांध दो साले को परमानेंटली। शंकर की पूजा को मैंने नष्ट कर दिया टेम्पररली, पूजा के दीपक को मैंने बुझा दिया परमानेंटली, और तूने अपने खानदान की 2 मौतों का हिसाब मेरे 2 दोस्तों को मारकर पूरा कर लिया, और अब अपने दोस्तों के खून का हिसाब मैं तुझसे लूंगा, और वो भी परमानेंटली।
प्रेमानंद के नाम का निशान। डर गया। ये है भुजाल के नाम की निशानी, और अब तेरी गर्दन उड़ाकर उस हिमाकत का बदला लूंगा जो तुझे शादीलाल को खत्म करने के लिए यहाँ तक खींच कर लाई है। ये ले। हरामजादे, तुम तीनों कुत्तों ने भगवान जेब में डाल रखा था। जी भर के आयशियां करते रहे तुम। लोगों में मौत बांटी है तुमने। बेचारे दीपक की जान तो ली ही थी, उस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा तुमने, जिसे मैंने ये कहकर जिंदा रखा कि उसका दीपक जिंदा है, उसका सुहाग जिंदा है। उसे ये बताकर तुमने उसे खत्म कर दिया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया उससे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तरस खाओ मुझ पर, रहम खाओ मुझ पर। रहम, तरस, इस नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है? इस लफ्ज का थोड़ा सा पास है तो तुम पर तरस खाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस मासूम बच्ची, उस अपनी बेटी की चिता पर कसम खाई है कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग सकता है तो भाग, भाग हरामजादे, भाग हरामजादे, भाग। शंकर को आईपीसी की धारा 302 के तहत शादीलाल, भुजाल, प्रेमानंद और बहादुर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाया।